Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am present here with another video related to treatment of goodwill. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर डेथ ऑफ पार्टनर। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस कंडीशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, उसकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी। डिसीज्ड पार्टनर शेयर अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, इट्स आल्सो नोन एज एंट्रीम प्रॉफिट, अगर गिवन होगा क्वेश्चन में तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी। इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन लेकर के आए, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, ऑलरेडी कई बार ये बातें डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बता दे रहे। गुडविल अपीयर्ड इन बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर्ड होती तो उसकी एंट्री पास होती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या एंट्री पास होगी स्टूडेंट? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब किस रेशियो में पास करेंगे स्टूडेंट? ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड जो पार्टनर्स फर्म में होते हैं कॉल्ड एज एग्जिस्टिंग पार्टनर। सेकेंड एंट्री हमारी होती है गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म, इसकी एंट्री होती है कॉन्टिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब किस रेशियो में करेंगे स्टूडेंट? तो गेनिंग रेशियो में करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? गेनिंग रेशियो में। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और रिमेनिंग पार्टनर्स भी कह सकते हैं। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब एक की डेथ होने के बाद जो पार्टनर्स बंदे जो फर्म को कंटिन्यू रन करते हैं कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड को जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको क्रेडिट करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? गेनिंग रेशियो में। और थर्ड एंट्री है अगर गुडविल जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका अगर शेयर दिया अप टू द प्रॉफिट तो उसकी एंट्री पास करते हैं हम लोग पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को समझने के लिए इसके मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस बनाए, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉपर्टी इन द रेशियो ऑफ 2:1। किस रेशियो शेयर करें? 2:1। जेड डाइड ऑन 30 अप्रैल। कब डेथ हो रही? डेथ हो रही 30 अप्रैल 2022। फिर कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड इतनी है, जेड शेयर अप टू द हिज डेथ इतनी गिवन है, गुडविल अपीयर्ड इन बैलेंस शीट। तो चलिए सबसे पहले 30 अप्रैल को डेथ होती 2022 अप्रैल 30। फर्स्ट एंट्री गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यूड है। अब देखिए यहां पर गाइस क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट समझिए, जेड की डेथ हो जाती है तो जो रेशियो बचेगा वही मैंने आपको पहले शुरुआत में स्टार्टिंग समझाया था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, जिस बंदा रिटायर्ड होता है उसकी डेथ उसके बाद जो बचता है वो न्यू रेशियो बनता है। न्यू रेशियो ही क्या बन जाता है? गेनिंग रेशियो बन जाता है। मतलब 2:1 मतलब बराबर बराबर। गेनिंग रेशियो क्या बन जाएगा? 2:2, क्योंकि इसकी डेथ होगी 2:2 यानी 1:1 इक्वली। इसको हम कह सकते हैं 1:1 भी कह सकते हैं। तो एंट्री क्या पास होगी? गेनिंग यानी कि कंटिन्यू। कौन कंटिन्यू करेगा इसमें? एक्स और वाई। तो एंट्री पास हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जिस बंदे की डेथ हुई उसको क्रेडिट करा देंगे। नरेशन लिखिए बीइंग लगा करके, बीइंग गुडविल ऑफ द फर्म। अब सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 30,000 है। 30,000 इंटू 1/6। 1/6 क्यों किया? क्योंकि इसका शेयर था 1, आ जाएगी 6,000। तो 6,000 क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। गेनिंग रेशियो 1:1 का बना है तो 3,000 क्या करेंगे? डेबिट करा देंगे। तो ये एंट्री हमारी गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड की हो गई। सेकेंड एंट्री क्या है? जेड शेयर अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ,
यानी कि पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। देखिए मैंने ये चीज समझाया, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज का होता है जिसकी डेथ हो जाती है। कितना अमाउंट दे रखा है? 12,000। कैलकुलेट करने के लिए कहता तो कैलकुलेट कर लेते हम लोग, बट अमाउंट गिवन है। गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी कि तीनों पार्टनर यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ टू गुडविल अकाउंट। कितनी है? 20,000 है तो 20,000 यहां रख दीजिए। 2:1 ओल्ड रेशियो में, यानी 8,000 एंड 4। तो मैंने आपको समझाया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। गुडविल वैल्यूड, गुडविल अपीयर्ड की क्या एंट्री होगी, गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म होगा तो क्या एंट्री पास होगी, डिसीज पार्ट ऑफ शेयर होगा तो क्या एंट्री पास होगी। उससे रिलेटेड मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, सॉल्व करके दिखाया।